पढ़ेंगे कक्षा 7 से हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ 9 कविता चिड़िया, जिसके कवि आरसी प्रसाद सिंह हैं। इस कविता में चिड़िया के माध्यम से सभी मनुष्यों को आपस में प्रेम से रहने और स्वतंत्र रहने का संदेश दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पीपल की ऊंची डाली पर, पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठी चिड़िया गाती है। यहाँ बैठी हुई चिड़िया अपनी मधुर आवाज में चहकती है, यानी सुंदर गीत गाती है। तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में, क्या आपको पता है वह अपनी विशेष पक्षी भाषा यानी अपनी ही बोली में क्या संदेश सुनाती है? हम मनुष्यों को क्या ज्ञान की या सीख या संदेश देना चाहती है? चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की, पेड़ पर बैठी वह चिड़िया आपस में प्यार और स्नेह की रीति हमें सिखलाती है। परंपरा, तरीका या जीने का ढंग हम इंसानों को सिखलाती है। इस वह जग के बंदी मानव को, वह इस संसार के मोह, माया, लोभ और चिंताओं में फंसे बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाई है। आजाद और खुश रहने का गुप्त रास्ता यानी मुक्ति का मंत्र बताती है। तो आइए इस पैराग्राफ की यहाँ तक की थोड़ी सी समरी यानी कि सारांश समझ लेते हैं। वन में जितने पंछी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, अर्थात जंगल में जितने भी अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं, जैसे खंजन, कबूतर, चातक और कोयल, काक, हंस, शुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। कौवा, हंस और तोता आदि सभी पक्षी एक साथ मिलकर इस जंगल में निवास करते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं और वे सभी पक्षी आपस में बहुत प्यार से मिलजुल कर रहते हैं और एक साथ ही अपना भोजन मिलजुल कर खाते हैं। आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। यह पूरा खुला आकाश ही उनका घर है। वह जहाँ भी उनका मन करता है पूरी आज़ादी से उड़कर चले जाते हैं। रहते जहाँ वहाँ वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं। जिस भी पेड़ या जगह पर वो ठहरते हैं वहीं पर अपनी एक प्यारी सी दुनिया यानी अपना घोंसला या अपना समाज, मतलब जहाँ पर केवल वही पक्षी हों, ऐसा बना लेते हैं। दिन भर करते काम रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। वे दिन भर मेहनत करते हैं और रात भर आराम से पेड़ों की डालियों पर सो जाते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं। इन पक्षियों के मन में किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं होता, ना कोई बुरी भावना होती, ना फालतू चीज़ों की परवाह होती। जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। इंसानों की तरह संसार की सारी धन दौलत या चीज़ों को ज़बरदस्ती अपने पास जमा करने की या हड़पने की इनके मन में कोई इच्छा नहीं होती है। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, अर्थात वे अपने खुद की मेहनत से जितना भी भोजन या दाना जुटा पाते हैं केवल उतना ही स्वीकार करते हैं जितना उन्हें पेट भरने के लिए ज़रूरत होती है। बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। अपनी ज़रूरत पूरी होने के बाद जो कुछ भी बच जाता है वो उसे दूसरों के भले के लिए वहीं छोड़ देते हैं। उसे भविष्य के लिए बचाकर या छुपाकर नहीं रखते। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। वे इस असीम और अंतहीन आकाश में बिना किसी डर के आज़ादी से घूमते हैं और उड़ते हैं। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। कभी भी दूसरे की मेहनत या कमाई को छीनकर अपना पेट या अपना घोंसला नहीं भरते। वे पूरी तरह से आत्मनिर्भर होते हैं। वे कहते हैं, मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। पक्षी इंसानों से कहते हैं कि हे मानव, इस संसार में शांति और संतोष के साथ कैसे जिया जाता है यह तुम हमसे सीखो। हम स्वतंत्र हैं, क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। हम पक्षी तो पूरी तरह स्वतंत्र और आज़ाद हैं, लेकिन तुमने लालच और चिंताओं में पड़कर अपने ही पैरों में बेड़ियां क्यों डाल रखी हैं। तुम देखो हमको, फिर अपनी सोने की कड़ियाँ तोड़ो। तुम हमारे जीवन जीने के तरीके को देखो
और सीख लेकर अपने इस भौतिक सुख सुविधाओं और मोह माया रूपी सोने की जंजीरों को तोड़कर मुक्त हो जाओ। ओ मानव, तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। हे मनुष्य, तुम इंसानों के बीच अपनी नफरत, ईर्ष्या और दुश्मनी रखना पूरी तरह से छोड़ दो। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है। पीपल के पेड़ की डाली पर बैठकर चिड़िया मनुष्य को जीवन का यही सुंदर संदेश सुनाने आई है। बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गागा फिर उड़ जाती है। थोड़ी देर वो बैठती है, मीठी आवाज में हमें हैरान करती है, अपना मधुर गीत गाती है और फिर खुले आकाश में उड़ जाती है। बने पहचान, हर बच्चा बने महान। धन्यवाद।